नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अच्छाई की हुई बुराई पर जीत। आज रामलीला मैदान में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण के अहंकार और उसकी बुराइयों का अंत करके पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि मनुष्य को कभी भी अपनी बल और बुद्धि पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने से मनुष्य के विवेक का अंत हो जाता है, जिसके कारण उसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अहंकार में तीनों गए, बल, बुद्धि और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कुर्बान कंस। रावण कुर्बान कंस। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जबकि रावण परम शक्तिशाली योद्धा और परम ज्ञानी पुरुष था, परंतु उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बन गया था। कैमरामैन जाहिद वारसी के साथ इकबाल कुरैशी की रिपोर्ट, इटावा से इंडिया गोल्ड न्यूज। भवानी और शंकर की वंदना की और पहला श्लोक लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी श्रद्धा और विश्वास के रूप में इस ग्रंथ को भारत की जनमानस को समर्पित करते हुए बाबा तुलसीदास जी ने हम सबको इस बात का एहसास कराया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पूरे जीवन का आचरण हमारे सामने जो खड़ा है आज हमारा वर्तमान बनकर, उस आचरण में हमें श्रद्धा है और विश्वास है। उन्होंने अपने पूरे जीवन, बाल्याकाल में, प्रौढ़ावस्था में और राजधर्म की मर्यादा का पालन जब करना पड़ा, तब भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन का बोध हमें कराने का काम किया है। तो रावण की सोने की लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गए तो अयोध्या से उनके साथ कोई सेना नहीं गई थी। उन्होंने वहीं पर अपने मित्र सुग्रीव के साथ जो आदिवासी, गिरवासी, वनवासी लोग थे, उनकी एक बड़ी सेना बनाई और बलशाली रावण की सोने की लंका पर आक्रमण करके हिंदू जनमानस को इस बात का संदेश देने का काम किया कि हम अगर लोगों के साथ संगठित रहेंगे तो बड़े से बड़ा युद्ध जीतने में हम कामयाब होंगे। इस बात का संदेश उन्होंने रावण के उस सोने की लंका को जलाकर और रावण के अहंकार को समाप्त करके हिंदू जनमानस को देने का काम किया।